प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जो रीएब्जॉर्प्शन करता है। रीएब्जॉर्प्शन क्यों करना है? अगर हम अपनी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट के थ्रू जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम अगर रिमूव आउट कर रहे हैं तो पता चले हमको बाद में इसको एब्जॉर्ब करना है। यहाँ पीसीटी हमको एब्जॉर्ब कर दे देगा। यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जो रीएब्जॉर्प्शन काम करता है। यहाँ पे एक बार एब्जॉर्ब हो चुका है यानी कि री मतलब अगेन हम इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी बॉडी में। डीसीटी होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब हमारी बॉडी से जो दूर है, ये नेफ्रॉन पार्ट है। यहाँ पे पीसीटी, पीसीटी मतलब पास है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पास, ये डीसीटी है। डीसीटी मतलब दूर है। यहाँ पे सिक्रीशन हो जाएगा। सिक्रीशन यहाँ पे वेस्ट आने के बाद यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में हो जाएगा जो यूरिन के थ्रू यहाँ पे यूरिन होता है, इसके बाद बाहर जाएगा। यहाँ पे अगर कलेक्टिंग डक्ट में आता है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट किडनी में, किडनी के अंदर ही प्रेजेंट नेफ्रॉन यहाँ पे बनने के बाद आता है रीनल पेल्विस वगैरह आता है। यहाँ पे नहीं पढ़ना, फिर हाइलम में आएगा, ये सब नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमको जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के थ्रू चलना है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा किडनी में आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा यूरेटर्स में। यूरेटर्स में आने के बाद ये जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर जाएगा, ये कनेक्टिंग काम करता है कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लाएगा, यानी कि यूरेटर होता है। पेयर्स में प्रेजेंट है। अभी हमने देखा है यहाँ पे यूरिन जब आने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में तो अर्ज जाता है, यानी कि सिग्नल जाता है ये ब्रेन में कि अर्ज होना, यानी कि यूरिन पास आउट करना है। तो हमारी बॉडी में सिग्नल जाता है ये कंट्रैक्शन, यानी कि मस्कुलर होता है। यहाँ पे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसमें होता है। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के पास ये पास हो जाता है यूरेथ्रम, यूरेथ्रम का हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है। हम नेफ्रॉन की अगर बात करते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट मतलब कि आना, एफरेंट आर्टीरियोल, आर्टरी को आना, एफरेंट आर्टरी यहाँ पे ब्लड लेकर आ रही फिल्टर करने के लिए। यहाँ पे ये वाली मोटी ब्लड है, मोटी ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे अफरेंट आर्टीरियोल है, यहाँ पे ब्लड लेकर आ रही है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है वो ग्लोमेरुलस हो जाएगा। यहाँ पे जो घुमा हुआ है, यहाँ पे ये वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस। यहाँ से फिल्टर होके हमारी नेफ्रॉन में आता है ताकि हम पीसीटी डीसीटी जो रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन करना अपनी बॉडी से कर सकें। ग्लोमेरुलस में आएगा। यहाँ पे जो एफरेंट के बाद एफरेंट है, उसके बाद इफरेंट। इफरेंट मतलब हमारी बॉडी से एग्जिट हो रहा है। एग्जिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड को आने को एफरेंट कर दिया। ए मतलब आना, ई मतलब एग्जिट करना, इसको निकल जाना, ब्लड को यहाँ से बाहर करना। आने के बाद ये वाले जो थिक वाल है यहाँ पे थिक है और ये वाला जो इफरेंट है वो थिन है। यहाँ पे ब्लड आया यहाँ पे, ताकि हम इसको थिन क्यों किए, ताकि हमारी ब्लड जो आ रही है यहाँ पे ज्यादा देर तक रुके, ज्यादा देर तक रुकेगी तो हम इसको अच्छे से फिल्टर कर पाएंगे। यहाँ पे एपिथेलियल की सेल्स होती है जो कि जैसे हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे एल्वेलाई है, एल्वेलाई जो एक्सचेंज हो रहा था हमारी गैसेस में CO2 वगैरह, तो यहाँ पर भी वही चीज प्रेजेंट है कि यहाँ पे आ रही है जो ब्लड वो फिल्टर होकर यहाँ पे जाएगी। ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन काम कर रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और फिर पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन है। यहाँ पे यही प्रोसेस आ रहा है ताकि हम इसको ब्लड वेसल्स ये प्रेशर में जाएगी। यहाँ पे इसमें कम प्रेशर है, यहाँ पे लेकिन ज्यादा प्रेशर, क्योंकि अगर पतली पाइप है तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है। यहाँ पे ब्लड देर तक रुकेगा, धीरे धीरे करके यहाँ जाएगा, यहाँ जैसे जाएगा वो प्रेशर में जाएगा। ये वाला होता है पार्ट होता है बाउमेंस कैप्सूल। ये बाउल तरह होता है, बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल का ही नाम है, बाउल तरह होता है। यहाँ पे ये कटोरी के शेप में होता है, ये ऐसे करके बना है, यानी कि बाउमेंस कैप्सूल है। उसके बाद आता है पीसीटी, जो हमारी इस बाउमेंस कैप्सूल के पास है उसको पीसीटी बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पास है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये जो है रीएब्जॉर्प्शन काम करती है हमारी बॉडी में। रीएब्जॉर्ब यानी कि दोबारा हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब करेगी। एक चीज एक बार एब्जॉर्ब हो चुका है हमारी बॉडी में दोबारा एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन, इसीलिए इसका नाम दिया गया कि यार रीएब्जॉर्ब कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। उसके बाद हेनले लूप आता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का मतलब यहाँ पे जो लूप बना रहा है, लूप ऑफ हेनले, ये जो टर्म यू शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है ये लूप ऑफ हेनले बना रहा है। लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे इसके बाद डीसीटी आ रहा है। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पास है उसको पीसीटी हम नाम दें, जो डिस्टल है यानी दूर है उसको हम कर देते हैं कि डीसीटी, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद हमारी ये जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था हमारी बॉडी में, फिल्टर हुआ ब्लड, उसको जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है उसको हम रिमूव आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पीसीटी के बाद आया।
पीसीटी के बाद ये सीधा आएगा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट के बाद किडनी से आएगा हमारी यूरेटर्स में,